और इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार आज जेडीयू के चुने गए नए विधायकों से मिलेंगे। दोपहर 3:30 बजे नए विधायकों से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। तो जीत के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार और जेडीयू के चुने गए नए विधायकों के बीच। और इसी तरह से राबड़ी देवी के घर पर भी आरजेडी के नए चुने गए विधायकों की भी एक खास मीटिंग होने जा रही है। अब बात करते हैं दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में हुए जबरदस्त जश्न की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कल बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया जो उनके कार्यकर्ता थे। लेकिन एक बात है कि जो विक्ट्री स्पीच है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें जो कुछ भी कहा है वो बात पूरी दुनिया भी कह रही है। ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों का मीडिया हो, सबके सब मोदी मैजिक को समझने की और उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसे दुनिया किस तरह से डिकोड कर रही है, यह समझने के लिए आज हमने कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की डिटेल निकाली। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी का डंका कैसे बज रहा है। क्या नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक लीडर हैं? मिडिल ईस्ट के एक अखबार की यह हेडलाइन क्या संकेत दे रही है? क्या बिहार की जीत ने मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया? आप कह सकते हैं चुनाव तो बिहार के थे, जीतने वाली दो बड़ी पार्टियां थी, अगला सीएम नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, तो फिर दुनिया मोदी की बात क्यों कर रही है? ये समझने के लिए आपको दुनिया के एक या दो नहीं 10 बड़े अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइन देखनी होगी। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN कोरोना काल में मोदी की जीत को ऐतिहासिक बताता है, मोदी पर जबरदस्त मंथन करता है, मोदी की पॉपुलैरिटी का मिनट टू मिनट विश्लेषण करता है। मिडिल ईस्ट के अखबार मोदी मैजिक को डिकोड करते हैं। गल्फ न्यूज मोदी की लोकप्रियता पर लेख छापता है। अल जजीरा मोदी की जीत को उनकी बढ़ती हुई ताकत बताता है। चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। मिडिल ईस्ट के अखबार गल्फ न्यूज ने बिहार चुनाव के हवाले से छापा, क्या प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में से एक हैं? अल जजीरा ने लिखा, भारत की सत्ताधारी बीजेपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चुनावी जीत हासिल की, ये मोदी की ताकत बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि इन अखबारों ने सिर्फ हेडलाइंस छापी, इनमें तो बड़े बड़े लेख भी लिखे गए। मोदी के चुनावी तौर तरीकों का बारीक विश्लेषण भी किया गया और लगभग हर अखबार ने माना कि जिस कोरोना की वजह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई, वही कोरोना बिहार में मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। CNN की हेडलाइन थी, भारत के पहले कोरोना वायरस इलेक्शन में मोदी को जीत मिली। द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक कदम आगे जाकर लिखता है कि भारत के वोटर्स ने जो फैसला लिया उससे साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी कोविड-19 के फॉलआउट से पूरी तरह बफर हो चुके हैं। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। क्या आपने ये सोचा है कि बिहार चुनाव के नतीजों पर जो अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस छपी
वो क्या संकेत दे रही हैं? क्या दुनिया ने मान लिया है कि एनडीए को जो भी जनादेश मिलता है उसके पीछे एक अहम वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी की पॉपुलैरिटी है? क्या मोदी के काम करने के तरीके, उनके सोचने, समझने और कठोर फैसले लेने के इरादे को दुनिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है? एनडीए को बिहार में मिली जीत के लिए पश्चिमी और मिडिल ईस्ट का मीडिया एक शब्द का इस्तेमाल खास तौर पर कर रहा है, वो है मेन कैंपेनर। और लगभग हर विदेशी अखबार ने मोदी के कैंपेन और एनडीए को बिहार में मिली जीत का डेटा एनालिसिस किया है। बिहार में बीजेपी ने 67% के ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 110 में से 74 सीट जीती, जो 2015 के मुकाबले 33% से भी ज्यादा थी। इसी आधार पर मोदी के विरोधियों के स्ट्राइक रेट को भी डिकोड किया गया, जिसमें एक नाम राहुल गांधी का था। राहुल का स्ट्राइक रेट एक बार फिर ठीक ना हो सका। ठीक तो दूर, मोदी के सामने राहुल की स्ट्राइक रेट आधी भी नहीं है। राहुल ने 8 जिलों में रैलियां की, जिसमें उन्होंने 49 सीटें कवर की। 49 में सिर्फ 12 सीटों पर ही महागठबंधन के कैंडिडेट को जीत मिली, जबकि 37 पर हार हुई। राहुल ने जितनी सीटें कवर की, उनमें से महागठबंधन को 25% से भी कम सीटों पर जीत मिली। इन चुनाव परिणामों में भाजपा को, एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। सवाल सिर्फ मोदी की पॉपुलैरिटी का नहीं है। कोरोना मैनेजमेंट और लॉकडाउन के बाद हुई पहली परीक्षा में और जनता की अदालत में पीएम मोदी अव्वल नंबरों से पास हो गए। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि मोदी के कोविड मैनेजमेंट से बिहार और बिहारी दोनों खुश थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने करोड़ों गरीबों के जनधन खाते खुलवाए, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बैंक से जुड़वाया, सीधे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करवाने की व्यवस्था की। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मोदी ने कोविड-19 महामारी में बिहार को 17,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। परिवारों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। पीएम किसान योजना के तहत 8 करोड़ किसानों को हर तीसरे महीने 2-2 हजार रुपए सीधे उनके खाते में डाले। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम 2 सीट पर थे, 2 और 2 कमरों से पार्टी चला करती थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसका उत्तर कल जो नतीजे आए हैं उसी में मिल जाता है। साथियों, भारत के लोग, 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं। अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। कोरोना काल में मोदी के जिन फैसलों पर उनके विरोधियों ने उन्हें घेरा, उन्हीं फैसलों की चर्चा अमेरिका से लेकर यूएई तक हो रही है। मसलन गल्फ न्यूज ने मोदी मैजिक का विश्लेषण करते हुए जिन पैमानों पर उन्हें तौला, अब ये देखिए। गल्फ न्यूज का पहला मीटर था मोदी की लोकप्रियता। इसके आधार पर यह कहा गया कि मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने एनडीए को न सिर्फ बिहार में जीत दिलाई, बल्कि उसका असर अलग अलग बाईपोल्स में भी दिखा।
मणिपुर, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाई पोल्स में बीजेपी की जीत ने मोदी मैजिक को अव्वल नंबरों से अप्रूव कर दिया। कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे ये उसका और व्यापक विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी सुदूर पश्चिम में, कच्छ के रेगिस्तान में, अबड़ासा में गुजरात की सभी सीटें जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। दुनिया अब यह भी विश्लेषण कर रही है कि मोदी में ऐसा क्या है कि उनकी पॉपुलैरिटी घटने की बजाय हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। गल्फ न्यूज ने इसका जवाब 2 तरीकों से दिया है। गल्फ न्यूज ने मोदी को डिकोड करने के लिए जो दूसरा पैमाना चुना, उसमें यह समझने की कोशिश की गई कि मोदी कौन है और उनके गवर्नेंस का मॉडल क्या है। इसके लिए कोरोना महामारी का उदाहरण दिया गया। मिडिल ईस्ट के अखबार ने बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा कि सख्त और तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लागू करने वाले लीडर्स में से मोदी दुनिया के चुनिंदा नेताओं में से एक थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना का इन्फेक्शन रेट दुनिया में सबसे कम रहा, जबकि इसी पैमाने पर यूरोप और अमेरिका में बड़ी तबाही हुई। कोरोना काल में मोदी के काम को एक्सीलेंट पेंडेमिक रिस्पॉन्स कहा गया। मोदी के इकोनॉमिक प्लान की तारीफ की गई। किसानों के लिए जो फैसले मोदी ने लिए उसे भी 100% नंबर दिए गए। देश की जनता आपकी मेहनत को देख रही है, आपकी तपस्या को देख रही है, आपकी नीयत को देख रही है और इसलिए चुनाव के समय बिना किसी भ्रम में पड़े जनता जनार्दन आपको वोट कठिनाई को बीच भी घर से निकल करके दे करके आती है। जब लोग गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं तो भाजपा के बारे में भी सोचते हैं। भाजपा सरकारों की पहचान ही गुड गवर्नेंस से कैसे स्थितियां बदल जाती हैं, बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करने में इसे मदद मिलती है और ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। जब कोरोना आया तो ये संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा बड़े बड़े एक्सपर्ट और वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए थे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ जैसी लड़ाई भारत ने लड़ी वैसी संभवतः कहीं नहीं लड़ी गई। जनता कर्फ्यू से लेकर अभी तक जिस तरह इस महामारी का मुकाबला किया गया, इन चुनाव नतीजों ने उसे भी अपना समर्थन दिया है। कोरोना काल में गरीब को राशन से लेकर रोजगार तक के लिए जिस स्तर पर भारत में प्रयास हुए हैं, ये उसका समर्थन है। कोरोना काल में बचाया गया एक एक जीवन भारत की सफलता की कहानी है। और बिहार में हार के बाद कांग्रेस में कैसे बवाल मचा है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।